सोचिए जरा, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार हो, लेकिन फिर भी वहां के लोग पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े हो। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा देश हो सकता है, अक्सर लोग बोलेंगे सऊदी अरेबिया, लेकिन जवाब है वेनेजुएला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत कुमार शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका, ईरान, वेनेजुएला के बीच चल रही ऑयल और सैंक्शंस की लड़ाई के बारे में। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, इसका असर इंडिया पर कैसे पड़ता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोवन ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, ईरान से भी ज्यादा और रशिया से भी ज्यादा। फिर सवाल ये उठता है, अगर तेल इतना है तो देश इतना गरीब क्यों है? इसका जवाब एक शब्द में है, सैंक्शंस। अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऑयल, बैंकिंग और डॉलर ट्रांजैक्शंस पर हैवी सैंक्शंस लगा दिए हैं। मतलब तेल बेचना मुश्किल, पैसा लेना मुश्किल और इंटरनेशनल ट्रेड तो भूल ही जाइए। रिजल्ट, तेल जमीन के नीचे है और इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। अब इसी कहानी में एंट्री होती है ईरान की। ईरान भी एक ऑयल रिच कंट्री है, ओपीईसी का इम्पोर्टेंट मेंबर भी है, लेकिन ईरान पर भी यूएस ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। दोनों कंट्रीज का प्रॉब्लम सेम, तेल है पर बेचने की आज़ादी नहीं है। ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। डायरेक्ट वॉर कम हुई, लेकिन इकोनॉमिक वॉर लगातार चलती रही। सैंक्शन ही अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल वेपन बन गया है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ईरान वेनेजुएला को फ्यूल देता है, रिफाइनरी रिपेयर करता है। वेनेजुएला ईरान को शिपिंग रूट्स और ऑयल एक्सेस देता है। दोनों मिलकर यूएस सैंक्शंस को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं इस पूरे गेम का सबसे पावरफुल एलिमेंट, डॉलर। दुनिया का ज़्यादातर तेल डॉलर में बिकता है। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। जब कोई कंट्री कहती है मैं बिना डॉलर के ही अपना ऑयल बेचूंगा, तो अमेरिका अलर्ट हो जाता है। अब सवाल, इसका इंडिया से क्या लेना देना है? इंडिया अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब ईरान, वेनेजुएला या मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, तो सीधा असर पेट्रोल, डीजल और इन्फ्लेशन पर पड़ता है। मतलब जियोपॉलिटिक्स का बिल आम आदमी भरता है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन कंपनीज फिर से वेनेजुएला ऑयल में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इंडिया की रिलायंस भी स्पेशल परमिशंस के लिए टॉक्स में है। मतलब दुनिया धीरे धीरे एक मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। तो जब भी आप न्यूज़ में सुनो ईरान, वेनेजुएला, अमेरिका टेंशन, याद रखिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये ऑयल है, ये डॉलर है और ये पावर का खेल है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या अमेरिका का कंट्रोल कम हो रहा है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।